Unacademy. Let's crack it. मैं हूँ हफ्सा मलिक और पिछले 3 सालों में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को नेट जेआरएफ के लिए गाइड किया है और उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंकर्स भी रहे हैं। बहुत लर्नर्स सोचते रहते हैं कि हम सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, और बहुत स्टूडेंट्स मेरे भी क्लास में आके पूछते हैं, मैम सेट का एग्ज़ाम है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ तो बताओ, मॉक टेस्ट कराओ। तो बात ये है कि आपका जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका पूरा का पूरा नेट पे ही बेस्ड होता है। जो नेट है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और किस चीज़ के लिए ये एलिजिबल आपको करता है, या आपको अपने स्टेट में या फिर सेंटर में, नेट जो है वो आपको पूरे के पूरे इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाता है। मतलब जब भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब निकले या फिर कोई ऐसी जॉब निकले जिसका क्राइटेरिया नेट है, जैसे डीआरडीओ, साइंटिस्ट पोस्ट, रिसर्चर पोस्ट, ऐसी पोस्ट निकले, तो क्या होता है, आपके पास जब नेट होता है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। कहीं भी इंडिया में कहीं भी कोई भी पोस्ट निकले तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये आपको अपने स्टेट के अंदर एलिजिबल बनाता है। बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि मैं JNK से हूँ तो मैं जाके आंध्रा सेट लिखूँ क्या, लेकिन उससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए, आपको समझना है कि जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर आप उस स्टेट के हो और उसी स्टेट में जॉब करना चाहते हो, तो सोचो कि झारखंड के हो आप, तो झारखंड में जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं और जो पोस्ट निकलती हैं, वहाँ झारखंड का सेट आपको वहाँ के लिए एलिजिबल बनाता है। सोचो कि आप राजस्थान के हैं, तो राजस्थान का जो सेट है अगर आप क्लियर कर लो, जब राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट आएंगी या फिर कोई टीचिंग जॉब की पोस्ट आएगी, तब आप अप्लाई कर सकते हो, और वो वैलिडिटी या एलिजिबिलिटी सिर्फ उस स्टेट में है। ठीक है, तो सेट आपका अगर सोचो JNK का है और आप हैदराबाद या तेलंगाना में जॉब करना चाहते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और बहुत सारे स्टेट्स डोमिसाइल भी चेक करते हैं जॉब्स लेने से पहले, तो सेट एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं। अगर आप उस स्टेट में जॉब करना चाहते हैं जहाँ का सेट आप लिखना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सेट एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है आपका, वो डिट्टो आपके नेट एग्ज़ाम की ही तरह होता है। जैसे आपका नेट एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 अलग और पेपर 2 अलग। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन 10 यूनिट्स और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 10 यूनिट्स। वैसा ही आपका सेट पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, सिलेबस सेम टू सेम होता है आपके एक एक सब्जेक्ट का और आपके जनरल पेपर का भी। अगर आपको लगे कि सेट का सिलेबस थोड़ा हटके दिया है या बहुत पुराना सिलेबस है, फिर भी आपको नेट का ही सिलेबस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं 2019 से, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो नेट के सिलेबस के ऊपर ही बनते हैं। तो आपको सेट के लिए कम्प्लीटली नेट का सिलेबस, नेट की टीचिंग, नेट के पेपर्स और आपके सेट के जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं वो भी ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। डिफरेंस बिटवीन नेट एंड JRF। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को, लर्नर्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये नेट अलग एग्ज़ाम है क्या और JRF अलग एग्ज़ाम है क्या। तो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA, वो अभी कंडक्ट करती है आपका UGC नेट एग्ज़ाम, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से है एग्ज़ाम, और जो पहले UGC ही कंडक्ट करती थी। तो नेट जो है आपका वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये किस चीज़ के लिए है, ये आपका एप्टीट्यूड चेक करता है टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तभी जब आपकी सर्टिफिकेट आती है नेट की, उसमें लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और नेट एग्ज़ाम जो आपका होता है ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब इससे आपको आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, उसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपका नेट क्लियर हो। ओके, नेट का मतलब ये नहीं कि आपने सब ऑलरेडी कर दिया। और नेट क्वालिफाइड कौन कहलाता है? देखिए, आपको पता है कि आपके 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है, जहाँ पे आपकी टीचिंग को इवैल्यूएट किया जाता है, कम्युनिकेशन, थोड़ा सा मैथ, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें।
और फिर होता है आपका पेपर 2 जो कि 100 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स का होता है। आपका पेपर 1 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो आपका होता है वो आपका सब्जेक्ट टेस्ट होता है। जैसे साइकोलॉजी अगर मैं पढ़ाती हूँ तो साइकोलॉजी और कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप टॉप 6% स्कोरर्स में आते हैं, मतलब हर 100 में से आपका 94 लोगों से ज़्यादा स्कोर आता है, इसको परसेंटाइल कहते हैं। तो अगर आप टॉप 6% स्कोरर्स में आते हो, जब आप नेट एग्ज़ाम लिखते हो, तब आपको नेट क्वालिफाइड कहा जाता है, मतलब आप टॉप 6% में हो। और अगर आप इसमें से भी टॉप 1% में आ जाओ तो फिर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। अब ये JRF या जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होता है? तो ये जो है, ये आपके नेट, जब आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, उनमें टॉप 1% कैंडिडेट्स होते हैं, तभी कहते हैं 99.9 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल, आपने ऐसा देखा होगा, या 99.98 परसेंटाइल। तो उसका क्या मतलब है? वो बेसिकली टॉप 1% स्कोरर्स हैं जो एलिजिबल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए? एक फेलोशिप के लिए, एक स्टाइपेंड के लिए। मतलब जब आप PhD करते हैं और आपके पास JRF होता है, मतलब आप एलिजिबल हो या आपको स्टाइपेंड मिलती है। अब तो इट्स 37,000। तो PhD करते करते आपको ये स्टाइपेंड मिलती है अगर आपके पास JRF है। तो इसका क्या, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, JRF अगर आप क्लियर कर लेते हैं और अगर आपकी नेट सर्टिफिकेट में लिखा है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब आपका नेट एज वेल एज आपका JRF हो गया है। और अगर आपका JRF हो जाता है तो अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना होगा, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रेफरेबली, ठीक है। और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब आप PhD के लिए चुने जाते हैं, उसका अलग एग्ज़ाम होता है, उसके इंटरव्यूज़ होते हैं, वो सब आपको करना होता है, प्रपोजल बनाना होता है। और फिर जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हर महीने आपको ये 37,000 मिलेंगे। आपके 3 इयर्स ऑफ PhD के लिए एक्चुअली फेलोशिप जो है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलती है, लेकिन एडमिशन होना चाहिए JRF क्लियर करने के बाद, ये वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद 3 साल के अंदर अंदर। आई होप दिस शॉर्ट सेशन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि नेट क्या होता है और JRF क्या होता है। नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। ऐसा अगर आपको कोई कहे कि नेट भी 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, ऐसा नहीं। नेट की वैलिडिटी पूरी लाइफ टाइम है और ये आपको किसी भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनाता है। और अगर आपका JRF 3 साल के अंदर अंदर यूज़ नहीं हुआ तो वो फिर यूज़फुल आपके लिए नहीं होगा। सो आई होप यू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम विद utmost sincerity and I hope if you've qualified JRF or NET you make the most use of it. Thank you for watching.